दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं कसम से जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों इसी फ्राइडे को कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने वीकेंड बिजनेस अच्छा किया है। 3 दिन का बिजनेस हो गया है 23 CR और आज ईद है, हॉलीडे है। इसका मतलब यह है कि आज भी यह फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 4 डेज का बिजनेस हो जाएगा 30 CR प्लस। और इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 50 to 60 CR। इस फिल्म में कार्तिक के अलावा कोई भी दूसरा स्टार नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये बिजनेस बढ़िया बिजनेस है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की आज की सेकंड खबर है सल्लू बुढ़ऊ के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि सल्लू बुढ़ऊ किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में रहता ही है। कभी कोई उसके घर पे फायरिंग कर देता है, कभी कोई उसके फार्म हाउस में घुस जाता है, कभी कोई गैंगस्टर उसको धमकी दे देता है, तो कभी कोई कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा देता है और कभी कोई क्रिटिक उसकी फिल्म का गलत रिव्यू दे देता है, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिनों पहले रात में बुढ़ऊ के घर पर कुछ लड़कों ने फायरिंग कर दी थी और उसी सिलसिले में 5-6 लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद राजस्थान के एक यूट्यूबर ने सल्लू को धमकी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि सल्लू को मार दिया जाएगा। उसी वीडियो में उसने अपने आप को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। मुंबई पुलिस ने इस यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया है और अब ये 18 जून तक पुलिस कस्टडी में है। इससे पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि ये वाकई ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य है या ऐसे ही खाली पब्लिसिटी के लिए वीडियो डाला था। और ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और दुनिया जानती है कि इसने ये वीडियो डाला होगा पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होता तो ये दुनिया को थोड़ी बताने वाला था। लेकिन कमाल ये है कि जो बिश्नोई सल्लू को धमकी दे रहा है, जिसके गैंग के इतने लड़के पकड़े जा चुके हैं, जिसने सल्लू का जीना हराम किया हुआ है, उससे मुंबई पुलिस पूछताछ भी नहीं कर पा रही है। ये देखे कमाल आप भाई। अगर बिश्नोई सल्लू को धमकी दे रहा है और जितने लोग भी अरेस्ट हुए हैं ये वाकई ही बिश्नोई के ही गैंग के लड़के हैं, तो फिर मुंबई पुलिस बिश्नोई से पूछताछ क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको ये बता दूं कि बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और ठाठ से वहां रहता है और होम मिनिस्ट्री का यह ऑर्डर है कि किसी भी स्टेट की पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकती। तो जब मुंबई पुलिस बिश्नोई से पूछताछ भी नहीं कर सकती, अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तो ये सब ड्रामे का क्या मतलब है? ये जो इतने लड़के पकड़े जा रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है कि ये सब बिश्नोई के लिए काम करते हैं, इनको अरेस्ट करके भी क्या होने वाला है जब इनके बॉस से पूछताछ नहीं हो सकती, जब उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? तो मेरी समझ फिर से यही कहती है कि भाई ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। सल्लू बिश्नोई के नाम पर पब्लिसिटी पा रहा है और बिश्नोई जानबूझकर सल्लू को पब्लिसिटी दे रहा है। तो सब कुछ मिली भगत है एक्चुअली। दोस्तों आज की थर्ड खबर है 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। पिछले एक हफ्ते से 15 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में बात हो रही है। कभी कोई फिल्म अनाउंस होती है कि 15 अगस्त को रिलीज होगी, फिर कैंसिल कर दी जाती है, फिर दूसरी फिल्म का ऐलान होता है कि ये 15 अगस्त को रिलीज होगी, फिर वो कहते हैं कि नहीं हम भी नहीं कर रहे हैं। अब फाइनली 3 फिल्में 15 अगस्त को रिलीज हो रही हैं। एक है श्रद्धा कपूर की स्त्री 2, दूसरी है अदरक अब्राहम की वेदा और तीसरी फिल्म है डबल स्मार्ट, जो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म है, जो हिंदी में डब होकर रिलीज होगी, जिसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है और जिसमें है संजय दत्त साहब। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री 2 इन दोनों ही फिल्मों को पछाड़ देगी और इन दोनों ही फिल्मों का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। दोस्तों आज की 4th खबर है डायरेक्टर अनीस बज्मी साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भूल भुलैया 2 को अनीस बज्मी साहब ने ही डायरेक्ट किया था। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। अब भूल भुलैया 3 की शूटिंग चल रही है और ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है। लेकिन कमाल यह है कि दिवाली पर ही रोहित शेट्टी की सिंघम 3 भी रिलीज हो रही है। अनीस बज्मी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई हमने 1 साल पहले ही डेट अनाउंस कर दी थी कि हमारी फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी, तो अब अगर कोई और निर्माता अपनी फिल्म को दिवाली पर रिलीज करता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। रोहित शेट्टी को अपनी फिल्म दिवाली पर रिलीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले हमने अपनी फिल्म को रिलीज करने का ऐलान किया था दिवाली पर। अगर बॉलीवुड को एक फैमिली माना जाए और भाईचारे की बात की जाए तो वाकई ही सिंघम 3 को दिवाली पर रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। हर आदमी अगर बॉलीवुड को फैमिली बताता है तो अपने फायदे के लिए बताता है। तो हकीकत यह है कि रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 भी दिवाली पर ही रिलीज होगी। अब भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 का मुकाबला होगा। आज की 5th खबर है इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में।
आप सभी जानते हैं कि मेलोनी इंडिया में बहुत फेमस है। उनका नाम पीएम मोदी जी के साथ जोड़ा जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। किसी को भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, कौन किसकी सुनने वाला है भाई। जिसने जो कहना है कहना ही कहना है। तो जब एक मीडिया वाले ने मोदी मेलोनी की केमिस्ट्री के बारे में कंगना से पूछा, तो कंगना ने कहा कि मोदी जी है ही इतने हैंडसम, मोदी जी है ही इतने अच्छे, मोदी जी किसी भी औरत को बहुत ही कंफर्टेबल फील करा देते हैं। यही वजह है कि किसी भी औरत को उनसे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी औरत उनके सामने बिल्कुल मोम बन जाती है। अब मैं तो क्या ही कहूं इस बारे में, ये तो कंगना दीदी को ही पता होगा कि जो उन्होंने कहा है वो सही है या गलत है, या आप लोगों को पता है कि कितना सही है कितना गलत है। दोस्तों, आज की 6th खबर है मालेगांव की सुपर एक्ट्रेस शर्वरी नाग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 2 हफ्ते पहले इसकी फिल्म रिलीज हुई थी मुंजिया, जो अच्छा बिजनेस कर रही है। मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने इस फिल्म को देखा है और उन्होंने कहा है कि भाई इस फिल्म में इस लड़की के सिर्फ 3 सीन हैं, छोटे छोटे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़की उस फिल्म को अपनी फिल्म कह रही है। ये कह रही है कि मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और अब इस लड़की ने कहा है कि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म करना चाहती है। किसकी? एसएलवी की फिल्म करना चाहती है। अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। मतलब संजय लीला भंसाली आपके साथ फिल्म बनाएगा? अरे नहीं, ऐसा मजाक मत करो मैडम जी। देखो, मजाक करो आप, मजाक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मजाक, कोई छोटा मोटा मजाक कर लो, मतलब सीधे ही आप एसएलवी की फिल्म की हीरोइन बनेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैडम जी, कुछ तो सोच लिया करो कुछ कहने से पहले। देखो मैडम जी, आप बात को समझो। एसएलवी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर है। वो किन के साथ काम करता है? ऐश्वर्या, दीपिका। और आप कौन हो? आप है मालेगांव की सुपर एक्ट्रेस शर्वरी नाग। तो मैडम जी, आप यकीन कीजिए एसएलवी के इतने बुरे दिन अभी तक नहीं आए हैं कि वो आपके साथ फिल्म करेंगे। कसम रावण की आज की 7th खबर है क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। बहुत सारे निर्माता हैं जो अपनी फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन कितनी फिल्में रिलीज हो सकती हैं भाई? 1 या 2? सभी तो एक दिन ही रिलीज नहीं कर सकते। तो अब 3 फिल्में ऐसी हैं जो कि क्रिसमस पर रिलीज होने के लिए तैयार हैं। किसी भी फिल्म का निर्माता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई मेरी फिल्म तो क्रिसमस पर ही रिलीज होगी, किसी और को हटना है तो हट जाए। पहली फिल्म है अक्षय कुमार की वेलकम 3। दूसरी फिल्म है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हो रही है। और तीसरी फिल्म है टिंगू आमिर खान की सितारे जमीन पर। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तीनों ही फिल्में क्रिसमस पर रिलीज होंगी, इनमें से कोई भी आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो किसी भी फिल्म को देख सकते हैं। जो अच्छी फिल्म होगी वो चलेगी, और जो फिल्म खराब होगी वो पहले ही 3-4 दिन में फ्लॉप हो जाएगी, बात खत्म। दोस्तों, कसम उस ड्राइवर की जिसने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। आज की 8वीं खबर है फरदीन खान के बारे में। फरदीन खान ने एसएलवी की हीरा मंडी की है, और जब से हीरा मंडी रिलीज हुई है तब से फरदीन खान बहुत ही एक्टिव हो गया है। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। अब फरदीन खान ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि एक वक्त में मुझे ऐसा लगा था कि मेरा कैरियर खत्म हो गया है, अब मैं वापसी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं वापसी कर पाया। यह कब हुआ फरदीन साहब? कौन सी फिल्म में थे आप भाई साहब? अच्छा, जो वार 2 बन रही है उसके हीरो आप ही हैं। ओहो, अच्छा, जो पठान 2 बनने वाली है उसके हीरो भी आप ही हैं। अरे यार, ओहो, जो जवान 2 बनने वाली है उसके हीरो भी आप ही हैं। अरे भाई साहब, फरदीन साहब, कमाल ही हो गया भाई, आप तो सुपरस्टार बन गए। अरे मेरे भाई, आप सारे एक्टर अकल से पैदल क्यों हो? आप कुछ भी बकवास क्यों करते हो यार? कुछ कहने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। मतलब आपका कमबैक हो गया, आप सुपरस्टार बन गए, ये कब हुआ ये तो बताओ। अरे फरदीन साहब, आप अच्छी तरह समझ लीजिए और सुन लीजिए कि 15 साल पहले आपका कैरियर खत्म हो गया था। आपकी कोई वापसी नहीं हुई है। आप एक छोटे मोटे एक्टर हो, साइड एक्टर हो, जो बड़े हीरो के साथ कहीं साइड में लिया जाएगा, यानी कि आप आलू हो जो गोश्त के साथ पकाया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एसएलवी की हीरा मंडी करके आपका कमबैक हो गया है, आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हो, तो आप इतने बड़े सुपरस्टार हो कि टी सीरीज ने एक फिल्म बनाई थी आपके साथ तकरीबन 3 साल पहले, वो आज तक पड़ी हुई है। टी सीरीज वालों की हिम्मत नहीं हो रही है उसको रिलीज करने की। इतने बड़े सुपरस्टार आप हो।
कसम रावण की आज की 9th खबर है साउथ की फिल्मों के बारे में। साउथ में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनकर तैयार पड़ी हुई हैं, जिनके बजट बहुत भारी भरकम है, जिनको पैन इंडिया फिल्म कहा जा रहा है, लेकिन ये फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। वजह यह है कि डेट नहीं मिल रही है रिलीज करने के लिए। और इन्हीं बड़ी फिल्मों में से है इंडियन 2, थंगालम, कंगुआ, गेम चेंजर एंड पुष्पा 2। ये सारी फिल्में बहुत बड़े बजट के साथ बनाई गई है और यही वजह है कि जो इन फिल्मों के निर्माता हैं वो कोई ऐसी डेट ढूंढ रहे हैं जहां सोलो फिल्म रिलीज कर सके, जहां उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस कर सके, वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके, लेकिन सोलो डेट मिल नहीं पा रही है। और यही वजह है कि सारे प्रोड्यूसर बेचारे बहुत ही परेशान हैं। कसम मोदी जी की गारंटी की आज की 10th खबर है नए नए राजनेता बने यूसुफ पठान के बारे में। बेचारे यूसुफ पठान के साथ खेला हो गया है। आप सभी जानते हैं कि यूसुफ पठान ने इलेक्शन लड़ा था वेस्ट बंगाल से, वहां वो जीत भी गया है, एमपी बन भी गया है। लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले यूसुफ पठान ने दो चीजों के बारे में नहीं सोचा था। एक तो ये कि वो मुस्लिम है और दूसरा ये कि वो रहता है गुजरात में। यूसुफ पठान का घर है गुजरात के वडोदरा में। तो जैसे ही यूसुफ पठान एमपी बना वैसे ही वडोदरा के अतिक्रमण हटाने वाले लोग यूसुफ के घर पहुंच गए और उन लोगों ने यूसुफ पठान की एक बड़ी प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। यानी कि यूसुफ भाई के साथ वही हुआ है कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ने के 12 आने। 12th न्यूज है तिरछी टांगों वाली आयशा खान के बारे में जो बिग बॉस में आई थी। आपको याद ही होगा कि बिग बॉस में इसने बहुत ड्रामा किया था। जानबूझकर चक्कर खाकर गिर जाती थी और कहती थी कि मैं तो बेहोश हो गई, मुझे तो बचपन से ऐसा होता आया है। हालांकि ये होश में रहती थी, जानबूझकर करती थी, ड्रामा करती थी। बिग बॉस के घर में ही इसने मुनव्वर फारूकी पर इल्जाम लगाया था कि मुनव्वर ने इसका मिसयूज किया है। इसका कहना यह था कि मैं मुनव्वर के घर में उसके साथ 1 महीने तक रही थी और उसने मेरा मिसयूज किया है, फिर मुझे धोखा दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बिग बॉस के घर में इसने खुद ही दुनिया को बता दिया था कि ये किस तरह की लड़की है। बिग बॉस से आने के बाद इसने कुछ गाने किए थे और उन गानों को करने के बाद इसको लग रहा था कि ये भाई बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। अब बेचारी को कोई काम नहीं मिल रहा है तो परेशान है, तो अब करे तो करे क्या। तो अब ये बेचारी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और बौखलाहट में ऐसी रील्स बना रही है, जरा देख लीजिए। देख लिया आपने ये क्या कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की जीवन में कितनी परेशान है। एक्चुअली इसको बस यही करना आता है और यही वो करके दिखा रही है। दोस्तों आज की 13th खबर है ईशा गुप्ता के बारे में, जो अब से 15 साल पहले कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी। ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है और यही वजह है कि कुछ भी उल्टे सुल्टे काम करती रहती है पब्लिसिटी के लिए। आजकल ये कहीं छुट्टियां मना रही है और वहीं से कुछ फोटो अपने इंस्टा आईडी पर पोस्ट कर रही है। छुट्टियां मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टियां कोई भी मना सकता है, लेकिन आप जरा इसके फोटोज देख लीजिए। देख लिए आपने? ये फोटो देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि ये लड़की जिंदगी में कितनी परेशान है। मैडम जी आप कहीं भी हॉलीडे मनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी तो मर्यादा रखिए। ये क्या फोटोज डाल रही हो, थोड़ी थोड़ी तो शर्म कीजिए। दोस्तों आज की 14th खबर है काल्की के डायरेक्टर नाग अश्विन के बारे में, यानी कि सांप के बारे में। इस सांप अश्विन ने कुछ महीनों पहले एक पोस्ट डाला था अपने सोशल मीडिया पर और उसमें लिखा था कि जो फिल्म काल की है वो मैं सिर्फ तेलुगु दर्शकों के लिए बना रहा हूं और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को तेलुगु में बना रहा हूं। तो जो प्रभास के तेलुगु फैंस हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म है, वही इस फिल्म को देखने जाएं। तो जब नाग भाई पहले ही खुद ही कह चुका है कि भाई ये फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए नहीं है, तो फिर वो इसको हिंदी में रिलीज क्यों कर रहा है? जब उसने ये फिल्म तेलुगु में बनाई है तो अब डब करके हिंदी में रिलीज करने का क्या मतलब बन रहा है? नाग भाई अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो आप अपनी बात पर अडिग रहिए, अपनी फिल्म को सिर्फ तेलुगु में रिलीज कीजिए। भले ही हिंदी सर्किट में रिलीज करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ तेलुगु में रिलीज कीजिए, हिंदी में डब करके रिलीज मत करो। और अगर आपको पता था कि आगे चल के आप इसको हिंदी में डब करके रिलीज करेंगे तो फिर आपको यह बात कहनी नहीं चाहिए थी।
दोस्तों आज की 15th खबर है पश्मीना रोशन के बारे में, पसीना रोशन के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये पसीना रोशन कौन है? एक्चुअली ये ऋतिक रोशन की फैमिली से ही है। इस लड़की ने एक फिल्म की है जिसका नाम है इश्क विश्क 2। इसके गाने रिलीज हुए, किसी को पसंद नहीं आए। ट्रेलर रिलीज हुआ, किसी को पसंद नहीं आया। ये सब देखकर ये लड़की बेचारी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि इस लड़की को पूरी तरह यकीन हो चला है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, यानी कि इसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म होना पक्का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्ट्रेस बनने से पहले बेचारी कुछ बिजनेस किया करती थी, तो वो बिजनेस छोड़कर ये एक्ट्रेस बनी है। तो एक्चुअली इसका सबसे बड़ा दुख यही है कि भाई ना तो ये फिल्म चलने वाली, तो कैरियर भी खत्म, और उधर बिजनेस भी खत्म हो गया। तो अब करूंगी तो क्या करूंगी, यही वजह है कि बेचारी डिप्रेशन में जा चुकी है। दोस्तों आज की 20th खबर है बॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइनों के बारे में। हर हीरोइन के साथ कम से कम एक हेयर ड्रेसर रहती है जो बाल वाल बनाया करती है। लेकिन आज की तारीख में यूट्यूबर्स इतने हो गए हैं, इंटरव्यू लेने वाले इतने हो गए हैं कि भाई हर किसी का इंटरव्यू हो रहा है आज की तारीख में। आप अंदाजा लगाइए कि हेयर ड्रेसर का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो किसी ने हेयर ड्रेसर मारिया का इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि जिन जिन के साथ आपने काम किया है उनके बारे में कुछ बताइए। मारिया ने कहा कि रानी मुखर्जी बहुत ही गंदी औरत है, बहुत ही नक चढ़ी है, इस लड़की को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, एक नंबर की बदतमीज है। मारिया मैडम जी, ये बात आपको बताने की जरूरत क्या थी? अगर ये ऐसी नहीं होती तो आदि चोपड़ा का घर तोड़कर उससे शादी करती क्या? तो आज आप दुनिया को क्या बता रही हो? ये तो दुनिया को पहले ही पता है कि ये कैसी है। मारिया ने कंगना दीदी के साथ भी काम किया है, और कंगना दीदी के बारे में बात करते हुए मारिया ने कहा है कि ये लड़की बहुत ही बढ़ चढ़कर बातें करती है, यानी कि बड़बोली है। लेकिन मारिया ने कहा कि भले ही बड़बोली है लेकिन दिल की अच्छी है। मारिया ने ऐश्वर्या राय के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ काम किया है उनमें सबसे अच्छी ऐश्वर्या है। ये औरत बहुत ही डिग्निफाइड औरत है, दिल की बहुत अच्छी है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है इसका। आज की 17th खबर है नशेड़ी गंजेड़ी सड़ेले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। इस बंदे की तकरीबन 7 से 8 सड़ी हुई फिल्में बनकर पड़ी हुई हैं, कोई रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कबाड़ी भी फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसकी एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है राउतू का राज। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और भाई साहब मैंने भी देखा है, कसम से देखकर आंखों से खून टपकने लगा भाई साहब, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, किसने बनाई है ये फिल्म। जाहिर सी बात है नवाज की इतनी औकात तो नहीं कि उसकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो, लेकिन ये फिल्म जी पर जल्दी ही रिलीज होने वाली है, यानी कि ZEE5 पर। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ZEE5 पर भी नवाजुद्दीन का धोबी नाई कसाई हलवाई भी इस फिल्म को नहीं देखेगा, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों आज की 18th खबर यह है कि कुछ घंटों पहले ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी, यह सिर्फ चाल है। पुष्पा 2 के निर्माताओं का ऐसा मानना है कि अगर वो इस बात का ऐलान कर देंगे कि भाई उनकी फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो फिर 5 दिसंबर को कोई और फिल्म रिलीज नहीं होगी, और एक हफ्ता पहले वो डेट चेंज कर देंगे। वो कहेंगे कि भाई नहीं, हम फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज नहीं कर रहे हैं बल्कि क्रिसमस पर रिलीज कर रहे हैं। और जब वो ये ऐलान करेंगे कि भाई उनकी फिल्म क्रिसमस पर आ रही है, तो जो फिल्में क्रिसमस पर रिलीज होने वाली होंगी वो रिलीज नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्म देखने वाले दर्शक हैं पूरा महीना उनको कोई भी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, और फाइनली उनको देखने को मिलेगी पुष्पा 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी और कम से कम पहले दिन का बिजनेस 60 CR जरूर होगा हिंदी में। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुष्पा 2 के बनाने वालों की यह चाल कामयाब होगी या नहीं होगी। आज की 19th खबर है सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में। यह अब क्लियर हो गया है कि 23 जून को सोनाक्षी और जहीर शादी कर रहे हैं, और यह भी सारी दुनिया को पता चल चुका है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब इस शादी से खुश नहीं है, शत्रु जी की फैमिली भी इस शादी से खुश नहीं है। तो एक्चुअली मीडिया में ऐसा बताया जा रहा था कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा जी इस शादी को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन शत्रु जी के रिश्तेदार प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, शत्रु जी शादी जरूर अटेंड करेंगे, वो खुश हो या ना हो, उनकी नाराजगी हो या उनकी हामी हो। और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन है। भाई सोनाक्षी की मर्जी है कि वो किससे शादी करना चाहती है, बाप का काम है समझाना, बेटी समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है उसकी मर्जी। बाप का काम है बेटी की शादी में हर हाल में जाना। दोस्तों आज की 20th खबर भी फिल्म काल्की के बारे में ही है। अब इस फिल्म का एक पंजाबी गाना रिलीज हुआ है। कौन सा गाना? पंजाबी गाना। फिल्म बनी है तेलुगु में।
डब होकर रिलीज हो रही है हिंदी में, गाना है पंजाबी में। अब अंदाजा लगाइए, ये सांप भाई ने इस फिल्म को पूरा कचुम्बर बना दिया है एक्चुअली। अच्छा, जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो उसमें कहा गया था कि 6000 साल पहले भी ऐसा ही कुछ देखा गया था। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि डायरेक्टर को किसने बताया है कि 6000 साल पहले क्या हुआ था। और अब गाने से पता चल रहा है कि ये कहानी अब से 5000 साल आगे की है। अब मैं इसके डायरेक्टर नाग भाई से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब, आपको कैसे पता है कि 5000 साल के बाद भी ऐसी ही दुनिया होगी? आपको कैसे पता है कि 5000 साल के बाद भी पंजाबी गाने बज रहे होंगे, पंजाबी सिंगर होंगे? मतलब आपको क्यों यकीन है कि अगर आज की तारीख में हाथी का बच्चा जैसा दिखने वाला बादशाह भी पंजाबी सिंगर है तो 5000 साल के बाद भी पंजाबी सिंगर होंगे? अरे भाई साहब, कुछ तो खौफ खाइए यार, कुछ भी पेल रहे हो। और भाई साहब, जबरदस्त बात यह है कि गाना बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। किसी भी तरह ये काल के का गाना लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पंजाबी फिल्म का गाना है। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि ट्रेलर देखने के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि एक वाहियात फिल्म होने वाली है, और ये गाना देखने के बाद ये और भी ज्यादा कंफर्म हो गया है कि ये बहुत ही बड़ी वाहियात फिल्म है। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डायरेक्टर नाग भाई को कुछ नहीं पता कि वो क्या बना रहा है। जो समझ में आ रहा है पेल रहा है, फुल टाइम उसने कचुम्बर बना दिया है, और इस फिल्म को कुत्ता भी देखने वाला नहीं है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।